देखिए, अगर हम झारखंड के जमशेदपुर की बात करें तो आज घाटशिला उपचुनाव को लेकर नामांकन का दिन है। बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने नामांकन कर दिया है। एनडीए के बड़े नेता नामांकन में मौजूद नजर आए। नामांकन के बाद राम प्रतिभा मैदान में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी है। बाबूलाल, चंपाई सोरेन, सुदेश महतो सहित कई नेता हुंकार भरेंगे, अपनी अपनी जीत का दावा करेंगे। और सिर्फ एनडीए की ही नहीं बात कर ले, बीजेपी की ही नहीं बात कर ले, जेएमएम की तरफ से भी जनसभा बुलाई गई है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुंकार भरेंगे, अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर दम भरेंगे। और जाहिर सी बात है, देखिए घाटशिला में उपचुनाव है 11 नवंबर को। दोनों ही की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया और दोनों ही प्रत्याशियों का नामांकन हो चुका है। ऐसा कानून तो लागू नहीं कर सकता। चले दो लाइन हम लोग रुकिए आराम से। उनके साथ उनके पिता और बीजेपी के नेता पूर्व सीएम चंपाई सोरेन उनके साथ नजर आए। और सिर्फ चंपाई सोरेन ही, कई दिग्गज नेता भी पहुंचे थे। लाइव है। आदिवासी का अस्तित्व का बात है, डेमोक्रेसी बदल रहा है झारखंड। कोई विकास नहीं है। वैसा कानून तो लागू नहीं कर पा सका, ना यहाँ का आदिवासी भाषा को विकास नहीं कर सका ये सरकार। हर चीज में विफल है। एक बालू नहीं दे पाया किसी को। आज बालू 10 गुना ज्यादा से आज दाम से बिक्री हो रही है। कहाँ है इनका? कहीं विकास का पहिया नहीं है। एकदम सब विकास का पहिया रुक चुका है। चले जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, घाटशिला से ये तस्वीरें हैं। बाबूलाल मरांडी भी बाबूलाल सोरेन के नामांकन में शामिल हुए, उनका हौसला बढ़ाया। और देखिए, दूसरी बार मौका मिला है चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में भी वो खड़े हुए थे, लेकिन रामदास सोरेन ने बाजी मारी थी। रामदास सोरेन जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनका निधन हुआ 15 अगस्त को, और उसके बाद से घाटशिला सीट खाली हो गई थी। और ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ घाटशिला विधानसभा पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। और ऐसे में हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ घाटशिला से लगातार लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राकेश, देखिए बाबूलाल सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है और हमने चंपाई सोरेन को सुना, उन्हें साफ तौर पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल सोरेन का क्या कहना है? कितने जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जीत को लेकर वो तमाम चेहरे आपको आश्वस्त नजर आ रहे होंगे। हालांकि फिलहाल मैं तस्वीर आपको दिखा दूं कि नॉमिनेशन के बाद ये लोग जो हैं वो बाहर निकल चुके हैं, मीडिया से लगातार मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। कोशिश ज़रूर मैंने पहले किया था, लेकिन बात नहीं हो पाई। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे चंपाई सोरेन से और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन से। जहां तक कॉन्फिडेंट की बात है तो दोनों कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। देखिए, चंपाई सोरेन निकल चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं चंपाई सोरेन से कि उनसे बातचीत हो जाए। चंपाई दा हमारे साथ है। दादा चंपाई दा इधर संजय, देखिए चंपाई दा हमारे साथ है और हम उनसे बातचीत करते हैं। एक मिनट। दादा, कैसी लड़ाई जीत सुनिश्चित है। जीतेगा भाई, जीतेगा।
जीतेगा भाई, जीतेगा। बाबूलाल सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, हाँ जी। अरे रुको यार, इतना धक्का दे रहा है ये, हम ही लोग आदमी धक्का देता, हम ही लोग को। मंडल कार्यालय से निकले हैं, उसके बाद इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बहुत दिलचस्पी तस्वीर जो कि उपचुनाव को लेकर आप लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वक्त जो देख रहे हैं किस तरीके से, हालांकि बता दें अलग अलग तस्वीर हम साझा करने की कोशिश कर रहे हैं और कई समर्थकों को बाबूलाल जी से बैठ के जाएंगे। अच्छा पूरा राउंड लगाते हैं दादा, तो ला दिए तो उठाओ उठाओ उठाओ, चलो। Onate, Noah, Garcia, Vitan Savari, Jotoge, Vitanga. हमारे साथ है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। दादा, आज नॉमिनेशन हो गया, अब यहाँ से युद्ध जो है वो रफ्तार पकड़ेगा, लड़ाई और अब तेज होगी। कुछ नहीं है, ये लोग के पास कोई मुद्दा ही नहीं, काम ही नहीं किया है ना 6 साल में। इसीलिए ये उपचुनाव घाटशिला विधानसभा का जीत भी सुनिश्चित है। 2019 के मुकाबले 2024 में वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है, क्या लग रहा है इस बार वो आंकड़ा और बढ़ेगा? और अच्छा बढ़ा है ना। ये कहा जा रहा है कि सोरेन वर्सेस सोरेन की लड़ाई, राज्य के 2 बड़े आदिवासी चेहरियों के बीच में लड़ाई है। इस गठबंधन ने लड़ाई से बड़ा दूर है। ये भी तो ये जो कहा जा रहा है कि 2 बड़े राजनीतिक चेहरे, 2 आदिवासी बड़े चेहरों के बीच में लड़ाई है, एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में एक साख की लड़ाई है कोल्हान में। हम आदिवासी समाज के साथ आगे बढ़ रहा है। वो आदिवासी समाज का वर्तमान सरकार आदिवासी जमीन को छीन रहा है और हम बचाने का काम कर रहा है। तो सरकार की नाकामियों को लेकर ही आप जनता के बीच जाएंगे? एकदम। गाड़ी किधर? द्रौपदी, क्या लग रहा है इस बार घाटशिला की जनता क्या मन बना चुकी है? मत से हम लोग जीतेंगे, भाजपा भारी मत से जीतेंगे। पूरी एनडीए एकजुट है, पूरे लोग एक साथ है आपके? पूरा पार्टी एक साथ है, इंडिया एक साथ है। कई केंद्रीय मंत्रियों को भी लगाया गया है, स्टेट के भी कई पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं उनको इस चुनाव में बीजेपी ने लगाया है। क्या लाभ मिलेगा? पार्टी पूरा मजबूती के साथ है इस लड़ाई में। तो चंपैदा को सुन रहे थे आप, बेहद कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर और ये मान रहे हैं कि जो सरकार की नाकामियां रही, चाहे बीते 1 बरस की बात कर ले या इससे पूर्व जो 5 बरस हेमंत सोरेन ने सरकार चलाया है, उन्हीं नाकामियों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। तो देखिए, आपने साफ तौर पर देखा, सभी नेता वहां से आश्वस्त नजर आ रहे हैं एनडीए के कि उनकी ही जीत होने वाली है। बाबूलाल सोरेन ने न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में भी ये कहा कि हमारी जीत सुनिश्चित है, भारी मतों से हम विजयी होने वाले हैं। राज्य सरकार ने इन तमाम सालों में कोई भी काम नहीं किया है।
रामदास सोरेन भी तो है, उसका बेटा रामदास सोरेन का बेटा सुनील सोरेन भी तो है। हाँ, दोनों है, दोनों में जो जीतेगा विधायक बनेगा, मंत्री थोड़े बनेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।